अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बड़े मुकदमे का फ़ैसला सुनाया है। वो है मुबीना ऑडियो लीक के मामले पर वफाकी पीडीएम हुकूमत जो साबिका हुकूमत थी उसकी जानिब से 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात का जो फ़ैसला महफूज था 3 माह बाद आज वो फ़ैसला सुना दिया है। और सुबह जस्टिस एजाज़ुल हसन ने ये फ़ैसला कमरा नंबर 1 जो अदालत नंबर 1 है यहाँ पर मुख्तसर फ़ैसला सुनाया। और उस फ़ैसले के मुताबिक जिन 3 जजेस पर एतराज़ात उठाए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसे मुस्तरद कर दिया था। उसके कुछ देर बाद 32 सफ़हात पर मुश्तमिल जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला था चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का तहरीर करदा, वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया। और इस तफसीली फ़ैसले में जहाँ पर मुख्तलिफ़ मुकदमात का हवाला दिया गया, वहीं पर इस फ़ैसले में पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट भी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते अपना पूरा जो गुस्सा था वो निकाल दिया है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस टीवी से वाबस्ता हैं और इन तमाम मुकदमात की हेयरिंग के दौरान ये इस तमाम केसेस को कवर करते रहे और आज फ़ैसले के दौरान भी थे और तफसीली फ़ैसला भी सब कुछ इन्होंने देखा है। तो जहांज़ेब अब्बासी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जहांज़ेब अब्बासी साहब, ये बताएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया 32 सफ़हात पर मुश्तमिल, इस फ़ैसले में जहाँ पर मुबीना जो ऑडियो वीस पर जजेस पर जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। साथ-साथ इतनी बड़ी तफ़सील के साथ एक 32 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखी गई है चीफ जस्टिस की जानिब से और मुख्तलिफ़ मुकदमात का हवाला दिया गया है। और साथ-साथ पीडीएम हुकूमत पर जो है अल्फ़ाज़ की जो है वो तनकीद के जो अल्फ़ाज़ थे वो वहाँ पर डाले गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से इस फ़ैसले के अंदर। तो क्या-क्या नुकात हैं इस फ़ैसले के अंदर, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। शुक्रिया इब्रार। बुनियादी तौर के ऊपर तो केस तो ये था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में ना बैठे। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि कुछ मुबैना ऑडियोज़ में जहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की मदर इन लॉ का नाम था, उनकी मुबैना ऑडियो थी। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का साहब का भी बिलवास्ता एक नाम आया, वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर भी यही एतराज़ था। तो ये 3 एतराज़ात 3 जजेस के ऊपर थे, लेकिन ख़ुसूसी फ़ोकस जो वो उस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जो अटॉर्नी जनरल के ज़रिए एतराज़ उठाया गया था, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का था कि उनके मदर इन लॉ का ये इशू है बीच में, तो वो इस केस को न सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को रद्द किया है, लेकिन इस रद्द करने की दरख्वास्त में पीडीएम हुकूमत के दौर में जो कुछ होता रहा, जो पार्लियामेंट के अंदर या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, जो वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, उसका जवाब अब जाके हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने दिया है। और वो फ़ैसला जो है वो आज जारी किया गया है, हुकूमत भी जा चुकी है। हालांकि जब वो हुकूमत में थे उस वक्त इस हवाले से कोई ऑब्ज़र्वेशन या कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। ये अलग बात कि चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि हम तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो उस वक्त भी अगर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया था तो आज भी ये तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जा सकता था। और सबसे अहम बात ये है कि जो 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंट्री गेट के बाहर जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत है, उसको उनकी जानिब से जो एक प्रोटेस्ट किया गया, मुज़ाहरा किया गया, उसका हवाला दिए हुए उस पूरे वाक़ये के फैक्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में उनको बयान किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू नहीं था कि जो धरना 15 मई को पीडीएम ने दिया, क्या वो दुरुस्त था, क्या उसमें स्टेट मशीनरी यूज़ हुई, क्या उसमें जजों को धमकाया गया या नहीं धमकाया गया। तो वो पूरी कहानी जो है वो इसमें शामिल की गई है, पूरे वाक़यात बताए गए हैं। तो इसके ऊपर बहरहाल अब ये एक सवाल ज़रूर उठ रहा है कि अगर इस फ़ैसले में पीडीएम के दौर के उन तमाम इक़दामात के ऊपर गम व गुस्से का इज़हार किया गया है कि हमें धमकाया जाता रहा, हमें धमकियाँ दी जाती रहीं, तो अब ऐसी सूरत हाल में जो मज़ीद केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त हैं, जो पीडीएम से ही मुतल्लिक़ा हैं, नैब कानून में तरामीम का केस है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जो इसी पार्लियामेंट ने मंजूर किया, दीगर केसेस हैं, तो क्या उन केसेस को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को सुनना चाहिए? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जो है वो शायद हम सबको तलाश भी करना चाहिए। और ये काफ़ी अहम मामला है कि जब एक तरह से अपना एग्रेशन या जारहाना रवैया या हम यूँ कह सकते हैं कि एक
जो सख्त मौक़िफ़ है वो सामने आया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं कि ये हमें धमकियाँ दी गई और उसके ऊपर एक व्यू एक्सप्रेस किया गया। तो अब ऐसी सूरत हाल में इस मामले पे बहरहाल अब ये नई डिस्कशन होने जा रही है कि क्या अब जो दीगर केसेस हैं क्या उसके ऊपर उनको फ़ैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो इस इंक्वायरी कमीशन को जो उस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने तश्कील दिया था जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की सरबराही में, दीगर 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान थे, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सिर्फ एक ही हियरिंग इस कमीशन की हो सकी, एक ही इजलास हो सका, लेकिन उससे पहले ही आबिद ज़ुबैरी साहब और दीगर पटिशनर्स ने इस कमीशन को चैलेंज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन दरख्वास्त गुजारान ने चैलेंज किया इस कमीशन को, उसमें सर फ़हरिस्त आबिद ज़ुबैरी साहब थी और उनकी अपनी एक मुबैना ऑडियो का मामला उसी कमीशन के सामने था। एक तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और दूसरा इस बेंच को हेड किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। उनकी अपनी मदर इन लॉ का ये मुबैना ऑडियो थी, वो भी इसमें चली। फिर कमीशन को काम से रोका इस मामले पे सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था कि भाई आपने हमें तो सुना ही नहीं और हमें सुने बगैर आपने फ़ैसला किया, हमें भी आपको सुनना चाहिए। तो ये वो 4-5 बुनियादी एतराज़ात ज़रूर हैं जिसके ऊपर उस वक्त भी एतराज़ किया गया, बात उठाई गई और अभी यही डिस्कशन हो रही है कि इस मामले के ऊपर कम अज़ कम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत करीब की रिश्तेदारी है उनकी। और एक मिसाल भी हमारे पास मौजूद है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ केस पर की समाअत करने वाला जो बेंच है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। एक मौका पर जब अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत के ज़रिए एतराज़ किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर कि आपकी एक दरख्वास्त गुज़ार जवाद ख्वाजा साहब के साथ रिश्तेदारी है, इसलिए आप इस केस को ना सुने, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फ़ौरी तौर के ऊपर उस एतराज़ को सुनते ही बेंच से अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह न सिर्फ बरकरार रहे, बल्कि बरकरार रहते हुए, बेंच में मौजूद रहते हुए, उल्टा उसी पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कुछ कह दिया गया जो कोर्ट के सामने नहीं था, जो वो मामला नहीं था कोर्ट के सामने जिसके ऊपर जो ऑब्ज़र्वेशंस दी गई। केस कुछ और था, उसमें गम व गुस्से का इज़हार कुछ और वाक़यात के ऊपर किया गया है, जिस पे अब एक नई डिस्कशन चलने जा रही है और नई कंट्रोवर्सी जन्म लेगी। और इस सूरत हाल में ये बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में जुडिशरी जो है उसके ऊपर अब मज़ीद सवालात उठाए जाएंगे। अच्छा जानजेब भाई, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, अब इनके पास 8 दिन रह गए हैं। तो 2 बड़े मुकदमात के फैसले होने अभी बाकी। एक तो मुबीना ऑडियो का जो मेन केस है ऑडियो लीक्स के ऊपर, उस केस का फैसला होने जाएगा। और क्या उमर अता बंदयाल साहब उस केस का फैसला भी सुना के जाएंगे? और दूसरे इसके साथ साथ नेब तरामीम वाला मुकदमा भी फैसला महफूज किया गया है। क्या आप समझते हैं ये दोनों बड़े फैसले चीफ जस्टिस साहब फैसला सुना के जाएंगे, या फिर जिस तरह मिलिट्री कोर्स का मामला था काजी फ़ायज़ साहब के ऊपर डाल के चले गए, तो क्या इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी? देखिए बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन नैब तरमीम के ख़िलाफ़ केस का तो फ़ैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी सुना के जाएंगे और वो ओपन कोर्ट में एक दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन दे भी चुके हैं कि कम अज़ कम इसका शॉर्ट ऑर्डर हम जारी करेंगे। लेकिन जो दीगर केसेस हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस है, उसका तो यूँ लगता है कि जैसे वो उसकी बारी हो सकता है ना आए। अगर हम अब दिन गिने तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आज जो तारीख़ है वो 8 हो गई है, 8 सितंबर। 2 दिन हफ़्ता इतवार आगे बीच में ये कोर्ट ये 2 ये आएँगे, के 2 वो अदालती आएँगे। वक्त नहीं होगा। 10 तारीख ये हो गई, तो अगले 6 में से 2 दिन फिर वो कट गए, तो 3 से 4 दिन पीछे बचते हैं। तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, देखें क्या होता है। नाज़रीन, यकीनन जानज़ेब साहब ने जो बात की है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चीफ जस्टिस साहब के पास अब 8 दिन में से भी 2 स्टार्ट के हफ्ता इतवार और फिर एंड के हफ्ता इतवार, ये 2 दिन निकालें तो फिर 4 दिन ही बाकी हैं कि इन 4 दिनों में ये 2 बड़े मुकदमात के फैसले, एक नेब तरामीम का फैसला वो महफूज है और दूसरा जो मुबीना ऑडियोज़ के मामले पर मेन केस है, आज जो फैसला सुनाया गया वो सिर्फ जजेस के एतराज़ात के ऊपर था। वो फैसला सुनाया गया और उस फैसले के 32 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद तहरीर किया है और उस फैसले में तमाम तफसीलात और पीडीएम हुकूमत के साथ उनके साथ जितने मामलात होते रहे इस 16 माह के अंदर,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने एहतजाज, और फिर जिस तरह चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल को पीडीएम की जानिब से कहा गया कि अगर आपको सियासत करनी है तो बाहर आ जाएं, वो दावतनामा दिया गया था और उस दावतनामे का जवाब आज चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले पर खुल कर बता दिया और पीडीएम हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्टूडियो को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।